बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स ट्यूब और आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इनके जो आप पेपर्स होते हैं उनको किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए और उन क्वेश्चंस की सीक्वेंस क्या रखनी चाहिए और क्वेश्चन के अंदर जो मटेरियल है वो किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस हवाले से, क्योंकि पेपर में अगर आपने इस तरह से जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया पेपर को, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर लाजमी पास होगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको ज़रूर आखिर तक देखें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का या कॉलेजेस स्कूल्स में हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं थ्योरी के स्पेशली, तो स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही होती कि हम इसको पेपर को कैसे सॉल्व करें। और पेपर क्वेश्चन भी आते होते हैं, लेकिन पेपर अक्सर टाइम शॉर्ट होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बड़ी परेशानी का शिकार होते हैं या उनको ये फ़ील होता है कि यार मैं पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सका। तो वो मैं सारे मसाइल आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, तो जब आपको एग्ज़ाम पेपर मिलता है तो आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर को पढ़कर जो आपको सबसे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपने उनको मार्क कर लेना है। बिल्कुल हल्की सी निशानी लगा लेनी है कि ज़्यादा उसमें विजिबल ना हो एग्ज़ाम, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के ऊपर मार्किंग अलाउ नहीं होती कानूनी तौर पर। तो आपको बस अपने समझने तक के लिए हल्की सी उसमें ऐसी आप छोटी सी मार्क लगा सकते हैं कि आपको वो पेपर आता है और आपने उसको कैसे और कहाँ किस जगह पे अटैम्प्ट। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के कुछ हम पार्ट्स बना लेते हैं या कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमने पूरे लाजमी करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आप क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप उस क्वेश्चन का हवाला जो भी आप समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, वो आपने 4 से 5 लाइनों में उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन के मुताबिक एक किसी भी राइटर की डेफिनेशन दे देनी है अकॉर्डिंग टू द राइटर्स वर्ड। जो कोई भी ऑथर है या उस डेफिनेशन का कोई भी जो बानी है उसकी आपने डेफिनेशन दे देनी है वर्ड बाय वर्ड। नेक्स्ट, आपने उस डेफिनेशन का मीनिंग लिखना है। आपने हेडिंग देनी है मीनिंग्स की और उस मीनिंग के अंदर आपने अपने आसान अल्फाज में उस डेफिनेशंस जो कि किसी ऑथर की आपने कोट की भी होगी, उस डेफिनेशन को आपने अपने आसान वर्ड में उसको एक्सप्लेन कर देना है 2 से 3 लाइंस में। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की बॉडी स्टार्ट होगी कि क्वेश्चन की बॉडी क्या है। बॉडी में आपने अगर क्वेश्चन में एडवांटेजेस पूछे हैं, डिसएडवांटेजेस पूछे हैं, करैक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, तो वो आपने अब 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट कर देने हैं। तो क्वेश्चन कोशिश करनी है कि अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्पेशली एग्ज़ाम्स में, वैसे 7 या 8 क्वेश्चंस होते हैं या 9 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो कोशिश ये करना है कि आपकी जो बॉडी में हेडिंग्स होंगी वो कम से कम 15 से 20 के दरमियान लाजमी होनी चाहिए। तो उस वजह से आपका जो क्वेश्चन है, वैसे आपका क्वेश्चन की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी, तो आपको क्वेश्चन के अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब आपकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो आपने जब आप एडवांटेजेस या करैक्टरिस्टिक्स वगैरह लिख चुके होंगे, डिसएडवांटेजेस वगैरह, उसके बाद आपने क्वेश्चन को कंक्लूड लाजमी करना है। ये बात याद रखिएगा, कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है, अब आप क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद उसका कंक्लूजन दे रहे हैं। तो कंक्लूजन जो है ये ज़ाहिर करता है कि आपका क्वेश्चन पूरा है, आपने अधूरा नहीं छोड़ा। इसलिए आपको एग्जामिनर साइकोलॉजिकली वो एक ये चीज़ सोच रहा होता है कि क्वेश्चन पूरा है या कम है। तो अगर तो क्वेश्चन पूरा है तो उसके जहन में एक चीज़ डालने के लिए कि कंक्लूड किया हुआ है हमने, तो इट्स मीन कि हमने एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो उसमें आपके क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है आपने। अब हम बात करते हैं कि जो पेपर है आपका उसको ओवरऑल आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। मतलब कि क्वेश्चन की कंपोजिशन तो हमने पढ़ ली, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन की तरतीब ऐसे रखनी है कि हमारा पेपर सबसे अच्छा और इम्प्रेसिवली
हम उसको सॉल्व कर सकें, कि एग्ज़ामिनर के माइंड में ये रहे कि ये पेपर पास होना चाहिए, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा लिखा। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आपको एक गुर बताता हूँ, शायद आपको आज से पहले ये किसी ने ना बताया हो। तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको जो सबसे अच्छे 2 क्वेश्चन आते हैं, सबसे अच्छे 2 क्वेश्चंस, वो आपने उनमें से एक क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है उसको आखिर में बचा कर रख लेना है। और कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स कि हमारा 3 घंटे का पेपर होता है और 1 घंटा तकरीबन एक क्वेश्चन करने में, अगर 5 क्वेश्चन पेपर में करने हैं तो हर क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 36 मिनट लेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आखिरी क्वेश्चन के लिए आपने जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, एक आपने स्टार्ट में करना है और एक आपने सबसे आखिर में बचा के रख लेना है। उसके लिए तकरीबन आपके पास 36 मिनट्स का टाइम होना चाहिए बकाया, कि आप आखिरी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सको। इससे होगा ये कि आपका जो पेपर होगा वो लॉग हो जाएगा, आपके सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो स्टार्ट में किया और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आपने सबसे आखिर में किया। दूसरा क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है जो आपको बहुत अच्छा नहीं आता लेकिन कुछ बेहतर आता है, तो आपने वो दूसरे नंबर पे अटैम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको लो ग्रेड का आता है या बिल्कुल ही बहुत कम आता है या बहुत ना आने के बराबर से थोड़ा बेहतर है, तो उसको आपने तीसरे नंबर पे अटैम्प्ट करना है। और जो आपको क्वेश्चन इंतहाई गंदा तरीन आता है, या आता ही नहीं है, जिसमें आपने अपनी तरफ से लिखना है, तो स्टूडेंट्स उसको आप कोशिश ये करें कि चौथे नंबर पर करें। और चौथे नंबर के पे करने के बाद उसको कंप्लीट करने के लिए उसको कंक्लूड लाजमी कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन दें, बॉडी दें, डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स दें, अगर नहीं आती तो बॉडी दे दें, और बॉडी देने के बाद उसको कंक्लूड लाजमी करें, क्योंकि हम ये साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं एग्जामिनर के माइंड में कि जनाब हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, हमने क्वेश्चन ये पूरा अटैम्प्ट किया हुआ है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना है, जो कि आपको बहुत अच्छा आता होगा, और उस क्वेश्चन को करने के बाद आपने पेपर को लॉक करना होगा कि नाउ आई हैव माई कंप्लीटेड माई पेपर। स्टूडेंट्स, जो आपको क्वेश्चन मिसाल के तौर पर 4 आते हैं और एक 5वां नहीं आता, तो एक बात माइंड में आप अपने बिठा लें कि आपको चाहे पेपर के सारे क्वेश्चन आते हैं 5 के 5 या नहीं आते, लेकिन आपने 5 लाजमी अटैम्प्ट करने हैं हर सूरत। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर जाएंगे तो आप पेपर 100% पास कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको आप सोचें कि वो किस बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जनरली हमें थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज उस टॉपिक के बारे में होता ही है, और अगर नहीं भी है तो आपने ये करना है कि पीछे जो क्वेश्चंस किए हुए होंगे, जो आपको अच्छे क्वेश्चंस आते होंगे, उनको किसी न किसी तरह से उस क्वेश्चन के ऊपर उस क्वेश्चन के साथ मैच करने की कोशिश करना है, और वहाँ से कुछ वर्ड्स ऐसे ढूंढ लेने हैं, क्योंकि पेपर तो आपका एक टॉपिक से मुताल्लिक चल रहा है, एक सब्जेक्ट से मुताल्लिक चल रहा है, तो सब्जेक्ट्स में तकरीबन कॉमन वर्ड्स हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूज़ हो रहे होते हैं। तो आप कुछ ना कुछ कॉमन वर्ड्स वहाँ से देखकर उनकी हेडिंग बना लें, उनकी हेडिंग्स बनाकर उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफ़ाइन अपनी तरफ से कर दें। पेपर में आपने वो क्वेश्चन मिस नहीं करना, ये बात बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आपने उस क्वेश्चन को चौथे नंबर पे अटैम्प्ट कर लेना है। तो क्वेश्चंस हेडिंग्स आपने दूसरे 2-3 क्वेश्चन से मिक्सअप करके उठा लेनी है, कुछ वर्ड्स वहाँ से कीवर्ड्स देख लेने हैं, उन कीवर्ड्स को आपने हेडिंग्स बना कर क्वेश्चन सॉल्व करके फिर उसको कंक्लूड कर लेना है। तो उससे होगा ये कि एग्ज़ामिनर जब पेपर चेक करता है तो उसके माइंड में ये होता है कि इसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है, तो वो उसमें से नंबर आपको ज़रूर देगा। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 10-12 तो दे ही देगा ना यार। अगर आप छोड़ कर जाते तो ये 10-12 तो मिलने ही नहीं थे आपको। तो कम से कम आपको वो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। मैं 100% आपको यकीन से कहता हूँ कि आपने ये पेपर आराम से सॉल्व कर लेना है और 100% आप इसको पास कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।